सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। आज इसी तासिका में हम एक कविता देखेंगे। कविता का नाम है नदी कंधे पर। कविता लिखी है कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी। उनका परिचय हम देखेंगे। उनका जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने जो रचनाएं लिखी है उसमें बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि साहित्य उन्होंने लिखा है। और भी जो साहित्य उन्होंने लिखा है उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने कहानी भी लिखी है, व्यंग लघु कथाएं भी लिखी है, बुंदेली गजलें लिखी है, लोकगीत, विधाओं में साहित्य सृजन उन्होंने किया है। उनको भारत रत्न इस सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और भी सम्मान उन्हें प्राप्त हो गए हैं। वैसे है भारती भूषण सम्मान, श्रीमती सरस्वती सिंह स्मृति सम्मान, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड हिंदी सेवी सम्मान, व्यंग वैभव सम्मान आदि सम्मान उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। उनकी साहित्य कृतियाँ यही है। उसमें व्यंग संग्रह, दूसरी लाइन, बालगीत संग्रह, बचपन गीत सुनाता चला, बचपन छलके चल चल आदि का साहित्य उन्होंने लिखा हुआ है। देखिए, इसमें ये जो कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी है वह विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया गया है। देखिए, इस चित्र के माध्यम से लड़कों के मन में या बच्चों के मन में क्या क्या आता है, इसकी कल्पना इस कविता में की गई है। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन कवि ने इस कविता में जो लिखा है यह हम देखेंगे। सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं और बाद में उसका अर्थ देखेंगे। तो देखिए, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम डले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते। देखिए, कविता तो हमने पढ़ी। इस कविता में उस लड़के के मन में जो भी भाव आ गए, उन्होंने जो भी कल्पना की गई है, इस कल्पना का परिचय यहाँ दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला परिचय देखेंगे। इसमें कवि क्या कहते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर
हम मित्रों के साथ नहाते। अगर हमारे बस में होता, बस यानी वश, हमारे हाथ में, अगर हमारे वश में होता या हाथ में होता, नदी उठाकर घर ले आते। देखिए यहाँ कल्पना की गई है, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन उस लड़के के मन में जो भी कल्पना आ गई है, यह कल्पना यहाँ दी गई है। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। बहाना, नदी को प्रवाहित करना। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखिए यहाँ कवि ने इस परिच्छेद में क्या लिखा है कि यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज हम क्या करते, अपने घर के सामने उसे बहाते। हम अपने मित्रों के साथ इस नदी में खूब उछल उछल कर, कूदते हुए उस नदी में स्नान करते या नहाते हैं। ऐसी कल्पना इस परिच्छेद में कवि ने की है। तो देखिए यहाँ कवि ने इस लड़के के मन में जो भी भाव आए उसका परिचय यहाँ दिया गया है कि पहली कल्पना कौन सी उसके मन में आ गई, तो नदी जहाँ है उस नदी को वहाँ से उठाकर हम अपने घर के सामने रखेंगे, उसे हमारे घर के सामने बहाएंगे, उसे प्रवाहित करेंगे और अपने मित्रों के साथ उस नदी में नहाएंगे। यह कल्पना पहले परिच्छेद में की गई है। देखिए दूसरे परिच्छेद में कवि ने क्या लिखा है कि कभी तैरते कभी डूबते। देखिए तैरना का मतलब पानी में उछलना, कूदना, तैरना। कभी डूबते यानी नदी में डूब जाना, पानी में डूब जाना और फिर बाहर आकर उसका आनंद लेना। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। यहाँ मस्ताना का अर्थ है मस्ती करना या मस्ती करके आनंदित होना। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। इस परिच्छेद में कवि ने क्या दिखाया, देखिए कि कवि उन्होंने उस लड़के की कल्पना यहाँ प्रकट की गई है कि कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। इतराना खुश होना, इतराते गाते मस्ताते, मस्ताना आनंदित होना या मस्ती का आनंद लेना। नदी आ गई चलो नहाने। देखिए लड़के ने नदी को कहाँ रखा है, अपने घर के सामने रखा है और अपने मित्रों को उन्होंने वहाँ बुलाया है, आमंत्रित किया गया है और वह वही बताना चाहता है कि यह नदी हमारे घर के सामने आ गई है, चलो नदी में हम क्या करेंगे, नहाएंगे। आमंत्रित सबको करवाते। आमंत्रित सबको कराते इसका क्या मतलब है, तो सभी लोगों को हम क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे। चलो नदी हमारे घर के सामने आ गई है, देखो उस नदी में हम नहाएंगे। सभी उपस्थित भद्रजनों का, भद्र सज्जन, भद्र सज्जन यानी वहाँ जो उपस्थित जो सभी सज्जन लोग हैं, इन सज्जन लोगों को उस नदी का परिचय हम कराएंगे। नदी कहाँ थी, हम नदी को कहाँ ले आए, इसका पूरा परिचय हम इस भद्रजनों को देंगे। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। देखिए बच्चों के मन में कैसी कैसी कल्पना आती है कि इस बच्चे के मन में ऐसी कल्पना आ गई सबसे पहले कि नदी को उठाकर उन्होंने घर के सामने लाया है और बाद में उन्होंने सभी अपने मित्रों को बुलाया है, सभी सज्जन लोगों को बुलाया है, आमंत्रित किया है और नदी का परिचय उन्होंने सबको दिया है। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। तो देखिए जहाँ नदी का उद्गम स्थल होता है वहाँ नदी का जो
आकार होता है वो छोटा होता है। आसानी से हम, जैसे नाले होते हैं उसी तरह होती है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसे पार कर सकते हैं। तो इस बच्चे के मन में ऐसा आता है कि झटपट नदी पार कर जाते, कि नदी को हम बढ़ाएंगे, छोटा भी करेंगे, ऐसी भी कल्पना बच्चों के मन में आती है। तो यहाँ इस परिच्छेद में कवि ने यही बताया है कि इस बच्चों के मन में ऐसी ही कल्पना आ गई है कि उन्होंने सबसे पहले सभी लोगों को आमंत्रित किया है, चलो चलो देखो नदी यहाँ आ गई है, हमारे घर के सामने आ गई है, वह कैसी बहती है, चलो हम सब क्या करेंगे, उस नदी में नहाएंगे, आनंद लेंगे, खुश होंगे और गाते हुए उसका आनंद हम लेंगे। अगर मेरे मन में यानी हमारे मन में ऐसा आता तो हम क्या करेंगे, झट से नदी को पार करेंगे। अगर उस नदी का आकार बड़ा होता है तो आसानी से हम नदी पार नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कल्पना की गई है कि हम नदी को छोटा करेंगे और आसानी से नदी पार करेंगे। तीसरे परिच्छेद में कवि ने क्या लिखा है देखिए, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाहे जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। तो देखिए यहाँ कवि ने इस बच्चे के मन की जो बात कही है कि उसके बच्चे के मन में क्या आता है कि खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, यानी अपनी माँ को बुला रहा है। शाम ढले फिर नदी उठाकर, ढलना बीत जाना, ढलना बीत जाना, अपने कंधे पर रखवाते। देखिए यह लड़का सुबह होते हुए नदी को उठाकर अपने घर के सामने उन्होंने लाया है और शाम होने के बाद वह क्या करना चाहता है, जहां से हमने नदी को उठाया है वहां उसे छोड़ना चाहता है। यानी कि यहाँ कवि ने यहाँ जितने भी लोगों को इन लड़के ने बुलाया है, इस बुलाने पर जितने आदमी आते हैं उन सभी सज्जनों को उन्होंने क्या किया है, नदी का परिचय करवाया है। जब नदी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता है तो हम क्या करेंगे, तुरंत नदी पार करेंगे। ऐसी भी कल्पना बच्चों के मन में आती है। और यहाँ तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से क्या करेंगे, अपनी माँ को आवाज लगाएंगे, आवाज देंगे, खूब चिल्लाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। और जब शाम यानी रात होने के समय आता है तो यह शाम रात में बदलने लगती है, यानी पूरी तरह यह सूरज ढल जाता है। तब हम क्या करेंगे, अपने मित्रों की सहायता लेंगे और इस मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधों पर या कंधे पर रखवाते और वही ले जाकर उसे रखाते जहां से इस लड़के ने इस नदी को उठाकर अपने घर के सामने लाया है, वह हम क्या करेंगे, इस नदी को रखाएंगे। तो देखिए यहाँ कवि ने बाल मनोभावों की जो कल्पना की गई है, इसका एक उदाहरण इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है कि यहाँ बच्चा, उसका मन, उसकी कल्पना किस तरह उन्होंने रखी है, इसका अंदाजा हमें नहीं लगता, लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो अपने भाव आसानी से बताना चाहते हैं और वही भाव इस कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ लिखे हैं। तो इस कविता का सारांश में अर्थ देखेंगे हम कि यहाँ यदि हमारा वश चलता, यानी पूरे कविता का अर्थ उसका सारांश रूप में हम देखेंगे कि यदि हमारा वश चलता तो हम क्या करेंगे, नदी को उठाकर अपने घर ले आएंगे और रोज हमारे यानी अपने घर के सामने उसे बहाएंगे। यानी कि
हर रोज सुबह उठकर नदी को उठा लाना, घर के सामने रखना, रात होने के बाद उसे उसी स्थान पर छोड़ आना। हम अपने मित्रों के साथ नदी में नहाने के लिए सबको आमंत्रित करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, गीत गाएंगे। इसी के साथ साथ हम नदी का आनंद लेंगे। यानी हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियां लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते। सतह यानी कि उसका जो पात्र होता है और उसकी जो लहरें होती है उस पर आ जाते, खूब मस्ती करते, गाने गाते और अपने जो सभी परिचित लोग हैं इन परिचितों को आमंत्रित करते हुए नदी के यानी कि नदी मेरे घर के पास आ गई है, ऐसे लोगों को हम बताएंगे। सब लोग नहाने चलो, ऐसे हम उन्हें कहेंगे। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते हैं, हम सभी सज्जनों का क्या करेंगे, नदी से परिचय करवाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है कि नदी कहाँ थी, यहाँ कैसे आ गई, इसका पूरा परिचय हम उन सज्जन लोगों को देंगे। देखिए, बच्चों के मन के भाव कैसे होते, उनकी कल्पना कैसी होती है, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। उसी तौर पर इस कविता में कवि ने यह कविता लिखी है। और अंतिम जो पंक्ति इसका सारांश रूप में देखेंगे कि यहाँ जहाँ से नदी उन्होंने उठाई है, उसी नदी को उसी स्थान पर छोड़ने के लिए यह लड़का क्या करता है कि एक किनारे पर, एक तट पर वह खड़ा होता है, अपनी माँ को आवाज देता है और वो जोर से चिल्लाता है कि शाम होने चल रही है, हमें क्या करना है। उस नदी को जिस स्थान से हमने उठा है उसी स्थान पर हमें छोड़ना है। ऐसी बात उन्होंने अंतिम परिच्छेद में दी गई है। तो देखिए, यहाँ नदी अपने कंधों पर ले आने की कल्पना कवि ने इस कविता के माध्यम से लिखी है। बाल जगत से संबंधित अन्य किसी भी कल्पना होती है, ये बाल मनोभाव व्यक्त करते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं। उसी तरह इस कविता में इस लड़के ने अपने विचार प्रकट किए गए हैं कि कवि ने जो कविता लिखी है, इस कविता में बच्चों के भाव ही प्रकट किए हैं। यानी कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कल्पना करते हैं, असल में सच कितना होता है ये वह जानते नहीं, लेकिन कल्पना तो बहुत सारे करते हैं। कल्पना करना आसान होता है। उसी तरह इस लड़के ने भी यही कल्पना की गई कि जिस तरह हम सामान उठाते हैं कंधे पर, उसी तरह वह नदी को उठाना चाहता है और अपने घर के सामने बहाना चाहता है। अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी उनमें शामिल करना चाहता है। सभी गांव के लोगों को वह बुलाना चाहता है और सबको जोर जोर से वह बताना चाहता है कि ये नदी, उसका परिचय, नदी कहाँ से आई है, इस घर के सामने मैंने उसे कैसे लाया है, इसका पूरा परिचय इस कविता में दिया है। तो यहाँ इस कविता में हमने यह बाल मनोभाव, उसका चित्रण देखा है। स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, कवि की क्या कल्पना है। दूसरा, कवि नदी को कहाँ बहाना चाहता है। तीसरा, नदी के पार
खड़े होकर कवि क्या करते हैं। और 4, शाम ढलने पर कवि क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद।